जमातियों को बलि का बकरा बनाया गया, क्या कहेंगे इस पर? देखो, सच कभी भी है ना, सच उभर के आता ही है और झूठ झूठ ही रहता है। तो ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोगों ने झूठ का सहारा लिया, लेकिन वो टेम्पररी चला और आखिर में सच की जीत हुई। तो मैं माननीय न्यायालय का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने लोगों के सामने हकीकत लाई। ये तबलीगी जमात की वजह से पूरे मुस्लिम कौम को बदनाम किया जा रहा था, एक षड्यंत्र था। केजरीवाल सीएम है दिल्ली का, तो उसने जो तबलीगी जमात पे एक्शन लिया बिना सोचे समझे, क्योंकि तबलीगी जमात में कुछ बाहर के लोग आते हैं, तो वो लोग जो है वो वीज़ा लेके आते हैं, कोई चोरी चुप के आते नहीं है। तो उसका जो प्रोसीजर रहता है वो तो गवर्नमेंट का पूरा डिटेल रहता ही है। लेकिन उस वक्त ये जो कोरोना आया वो आया चाइना से आया, अच्छा है वो आया पाकिस्तान होके नहीं आया। तबलीगी जमातों को लेकर के इस तरह से प्रोपगंडा बनाया गया था जैसे कोरोना पैदा ही किया है तबलीगी जमात ने, और पुराने वीडियोस कहां से किस तरह के वीडियोस निकाल के जो मीडिया इस तरह से देश का माहौल ख़राब कर रही थी, उस पर क्या कहेंगे? देखो, आपकी बात सही है कि जूने कौन से क्लिप लाके कोई नोट पे थूक रहा है, कोई क्या क्या कर रहा है। अब वो कौन से देश का है, कौन से कंट्री का है, वो कंफर्म नहीं करते हुए सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए वो आ रहा था, वो गलत था। तो मैं चाहूँगा कि जैसा आपने अभी तबलीगी जमात को मतलब उसमें बता, मेरे ख्याल से ऑर्डर में ऐसा लिखा है इंग्लिश में, जो मैं हिंदी में आपको बता रहा हूँ, कि बलि का बकरा बनाया गया तबलीगी जमात को। तो ये बकरा जिसने बनाया तबलीगी जमात को, उनके ऊपर भी कार्रवाई माननीय न्यायालय ने करना चाहिए। और ये जो खोटे झूठ जो उन्होंने क्लिप चलाए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और भी किधर तो उनकी भी एक छानबीन करके उन लोग के ऊपर भी एक एक्शन लेना चाहिए, ताकि ऐसे, क्योंकि इससे क्या होता है, देश का माहौल खराब होता है। कर दिया गया था देश का माहौल। आप जिस शहर में रहते हो, मीरा भाईंदर में भी 15 तबलीगी कहां से निकाल दिया गया था कि 15 तबलीगी दिल्ली से आए हैं, मरकज से आए हैं। ढूंढन ढांडी चालू था फेसबुक, व्हाट्सएप, सब चीज पे, लेकिन पुलिस ने क्लियरिफिकेशन किया कि वो 15 तबलीगी कौन है, हमें तो पता ही नहीं है। वो हर जगह पे ऐसा, मतलब पूरे महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा था कि तबलीगी जमात वाले पे अलग नज़र से देख रहे थे। हालांकि वो जाते हैं, एक उनका मकसद अलग रहता है। तो इसमें कोरोना ये खरीद के किसने लाया है, उसको किसने देखा ही नहीं है। हाँ, तो खरीद के लाने का सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, तो ये जो आज डिसीजन हुआ है फ्राइडे के दिन, मैं सोचूंगा, मैं इसके लिए नहीं कि मैं मुसलमान बोल के कि तबलीगी लोगों की बात, हालांकि वो कोई भी धर्म का होता था और उसको ये कोरोना को कोई भी धर्म से तुम जोड़ते थे, वो गलत है, वो टोटली गलत है। तो मैं चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल जो उसकी अच्छी छवि थी मेरे नज़र में भी, लेकिन वो आज छवि वैसी रही नहीं है। अगर उसको अपनी ताकत आजमाना है ना आज, तो आज वो वहाँ दिल्ली में फिर से एक बार उसके अगर दम है तो फिर से एक बार इलेक्शन लेवे, तो आज उसकी औकात मालूम पड़ेगी कि वो लोगों के साथ एक एड़ा बन के कैसा पेड़ा खा रहा है वहाँ। चलिए, तो दोस्तों ये इजाज़ खतीब थे, इन्होंने अपनी राय रखी। आपको पता होगा कि शुरुआती दौर में जब मरकज का मामला निकला था और जमातियों का मामला निकला था, तो पूरे देश में जैसे आग सुलग रहा था। हर चैनल पे एक ही चर्चा चल रही थी, जमातियों की वजह से कोरोना, जमातियों की वजह से कोरोना, मौलाना साद भाग गया, मौलाना साद किधर है, छुपा हुआ है, बिल में है, ये है, मतलब बहुत सारे इशू। और इनमें सबसे पहले एफआईआर दर्ज होता है, उसके बाद उसी को देखते हुए पूरे देश में अलग अलग जगहों पे एफआईआर दर्ज होता है। और 2 जगह का जो कोर्ट का फैसला आया है, मद्रास हाई कोर्ट और मुंबई हाई कोर्ट, ये एफआईआर ही खारिज कर दिया गया, ये कहते हुए कि कहीं ना कहीं कोरोना काल में जमातियों को बलि का बकरा बनाया गया, यानी जमात के जो लोग थे उनको कहीं ना कहीं बलि का बकरा बनाया गया। ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल स्टंट था और इसके अलावा कुछ नहीं था। तो ऑनरेबल कोर्ट यानी जो न्यायालय होता है वो सब धर्म के लिए होता है, और उन्होंने जो इस पे अगर अपना संज्ञान लेते हुए इस एफआईआर को खारिज की, तो उसमें 100% सच्चाई होगी तो होगी। इजाज़ खतीब ने कहा कि ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम धर्म की बात है, किसी भी धर्म के ऊपर अगर इस तरह के तोहमत लगते हैं और अगर इस तरह का लांछन लगता है और उसको इशू बनाया जाता है, तो वो गलत है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। ऐसा नहीं कि मैं मुसलमान हूँ और मुस्लिम धर्म की बात थी तो मैं बोल रहा हूँ, किसी भी धर्म का होता तो मैं यही अपना स्टैंड रखता। थैंक यू सो मच।